तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, गियर पंप की। किसकी बात कर लेते हैं, गियर पंप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गियर पंप। आपकी यूनिट 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक है मेरे साथ जो है गियर पंप। गियर पंप क्या होते हैं, गियर पंप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, गियर पंप आर रोटरी पंप। क्या होते हैं, गियर पंप्स आर रोटरी पंप्स। क्या होते हैं, ये रोटरी पंप होते हैं। क्या होते हैं, रोटरी पंप होते हैं। ठीक है, which generate वेरी स्मॉल प्रेशर हेड। बहुत स्मॉल प्रेशर हेड जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, वेरी स्मॉल प्रेशर हेड। क्या जनरेट करते हैं, वेरी स्मॉल प्रेशर हेड। गियर पंप्स आर रोटरी पंप्स which जनरेट वेरी स्मॉल प्रेशर हेड। क्या करते हैं, ये रोटरी पंप है, सिंपली रोटेट करते हैं और क्या करते हैं, हमें बहुत छोटा स्मॉल हेड, कहां पे, जहां बहुत छोटा स्मॉल हेड ही जनरेट होता है। So these pumps are used for lubrication purpose. These pumps are used for lubrication purpose. क्या, lubrication purpose of machine tools, ठीक, या टर्बाइंस या etc। ठीक है, क्या होता है, ये क्या है, रोटरी पंप है जो सिंपली क्या करें, गियर पंप है, यानी गियर ही तो है, तो गियर हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो बहुत छोटा स्मॉल का प्रेशर हेड जनरेट होता है। लेकिन क्या करते हैं, ये कहां पे यूज करते हैं हम लोग, जहां पे लुब्रिकेशन करना होता है। क्या करना होता है, लुब्रिकेशन करना होता है। तो वहां पे बहुत लुब्रिकेशन यदि करना है तो सिर्फ क्या, हमें प्रेशर हेड बहुत कम चाहिए होता है। लुब्रिकेशन पर्पज क्या है कि प्रेशर हेड ज्यादा नहीं चाहिए, वहां पे सिर्फ लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो सिंपली क्या चाहिए हमें, बस केवल कंटिन्यूअस फ्लो सप्लाई चाहिए होती है। ठीक, दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, एक तो मुझे प्रेशर हेड कम चाहिए, दूसरा कंटिन्यूअस फ्लो सप्लाई चाहिए। बस दो चीजें यदि पूरी कर रहा है कोई पंप तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिंपली क्या करते हैं, हम गियर पंप्स का यूज करते हैं लुब्रिकेशन पर्पज के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपकी केशिंग है, ठीक है, ये आपकी, तो अब यदि दो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हो, क्या, प्रेशर हेड और कंटिन्यूअस फ्लो सप्लाई, दो चीजें यदि आपकी फुलफिल हो जाएं तो गियर पंप आपका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम कर सकते हैं गियर पंप। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करिए आप, मान लीजिए बस सिंपली ये मेरी क्या है, केसिंग है। क्या है, केसिंग है, जहां पे दो शाफ्ट हैं, दो शाफ्ट में क्या कर रहे हैं, ये आपस में गियर रोटेट कर रहे हैं। क्या है, ये मेरी केसिंग है, यहाँ पे दो शाफ्ट में गियर रोटेट कर रहे हैं। इधर से क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहाँ से फ्लूइड आउटलेट हो रहा है। ठीक, तो ये जो जगह है हर एक उसके बीच में, ये मान लीजिए एरिया ए है। क्या है, हर एक टीथ के बीच में एक क्या है, गियर बिल्कुल एक जैसे डिजाइन होते हैं ना, तो सबके बीच में क्या, एक समान जगह होगी, वो मैंने मान ली कि ए एरिया ए है। ठीक है, जब भी ये टूथ आपस में एक दूसरे से इंगेज करते हैं, क्या करते हैं, जब भी ये टूथ आपस में एक दूसरे से इंगेज करेंगे उस दौरान क्या होता है, वहां जो बीच का लिक्विड क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस होता है। वही कंप्रेशन क्या करता है, थोड़ा सा प्रेशर हेड जनरेट करता है, साथ में थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन भी क्या करता है, प्रेशर हेड जनरेट करता है। बस लेकिन वो छोटा सा प्रेशर हेड जनरेट होता है। ठीक, लेकिन बस सबसे जो बड़ी फायदा होती है कि हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई मिल जाती है हमें। तो यही हमें चाहिए इस लुब्रिकेशन में। कोई बहुत बड़ा प्रेशर हेड नहीं चाहिए होता, लेकिन क्या, कॉन्टिन्यूअस हमारा फ्लो होता रहे, वो हमें क्या, ये गियर पंप प्रोवाइड कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए गियर पंप यूज कर लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, पावर का भी कम कंजम्पशन होता है इनमें। कैसे काम करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मान लीजिए यदि कोई गियर है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, एक गियर है। क्या है, ये एक तरीके का गियर है। क्या है, ये गियर है। ठीक है, ये क्या है, गियर है मेरे पास। क्या है, ये गियर। ठीक है, गियर टीथ है। तो इसमें जो ये हिस्सा है इसको तो मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए दूसरा टीथ होगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो लेंथ है ये मान लीजिए मैंने एल मान ली है। क्या है मेरे पास, ये एल है। क्या है मेरे पास, ये एल है। और इसके बीच का जो एरिया है ये क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है, उसके बीच का जो एरिया है वो क्या है, ए है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्या है ये एरिया। और नंबर ऑफ, मान लिया एन टीथ है। एन क्या है, नंबर ऑफ टीथ है। क्या है, नंबर ऑफ टीथ क्या है,
एन है, ठीक है। क्या है, ये एल लेंथ है मेरी टीथ की और ए एरिया है इनके बीच में, ठीक है। तो सिंपली यहीं पे तो लिक्विड भरेगा, ठीक, लिक्विड यहाँ पे भरेगा, तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, क्या डिस्चार्ज कितना होगा पर सेकंड वो निकाला जा सकता है, ठीक। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ, डिस्चार्ज यदि मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास n नंबर ऑफ टीथ हैं, तो मैंने कहा n, और n नंबर ऑफ टीथ, ये ए एरिया कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी n नंबर ऑफ टीथ हैं और उसमें ए दो टीथ के बीच में क्या है, ए एरिया कंपेयर है, यानी n नंबर टीथ के बीच ए एरिया कंपेयर हो जाएगा, ठीक। और साथ में ये अंदर की ओर जो ये है वो कितनी है, ये l है, ये कितनी है, l है, क्लियर है, ठीक है, ये कितनी है, l है, ठीक। तो ये सिंपली क्या, ये l और ये एरिया, तो ये क्या वॉल्यूम बना देंगे क्या, ये L और इनके बीच में जो ये एरिया है, यदि एरिया और इंटू L कर दिया तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। और ये वॉल्यूम कितने n नंबर ऑफ टीथ में है, यानी n नंबर ऑफ टीथ में है, क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है। अब इतना ही एक तरफ के व्हील को कंसीडर कर लिया, तो दूसरी तरफ के व्हील को भी कंसीडर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये तो डिस्चार्ज किसमें आ गया आपका, मीटर क्यूब में। लेकिन मुझे और क्या पता होता है, एन आरपीएम भी तो पता होते हैं कि एन राउंड पर मिनट क्या करता है, तो मैं यहां से डिस्चार्ज को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एन इंटू ए इंटू एल इंटू 2 इंटू, यदि मैं एन बाई 60 कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आरपीएम था, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मेरा क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल आपको कुछ जो मिलेगा वो आप मेजर कर सकते हैं आउटलेट पे। तो इस तरीके से आप एक एफिशिएंसी भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सिंपली क्या होती है, क्यू एक्चुअल बटे क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। बस इतनी सी चीजें आपको गियर पंप में पता होनी चाहिए। तो गियर पंप क्या है, एक तरीके का रोटरी पंप है जो सिंपली क्या करता है, बहुत छोटा स्मॉल प्रेशर हेड जनरेट करने का काम करता है, ठीक। किस लिए यूज होता है, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, किसी मशीन टूल्स या टरबाइंस या जितने भी आपके आईसी इंजन उनमें लुब्रिकेशन पर्पज के लिए हम लोग गियर पंप्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर हेड बहुत नहीं चाहिए होता, लुब्रिकेशन पर्पज के लिए प्रेशर हेड क्या है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फ्लो सप्लाई जरूर चाहिए होती है, और वो प्रोवाइड करने के लिए सक्षम होते हैं गियर पंप। इसमें क्या होता है, 2 गियर होते हैं जिनमें मान लीजिए n नंबर ऑफ टीथ है गियर से, ठीक है। यदि n नंबर ऑफ टीथ है और एक गियर मान लीजिए ए एरिया बीच में कंसीडर करता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, a इंटू एल क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और यदि n नंबर ऑफ टीथ है तो उनका n नंबर आप टाइम कर दीजिए तो टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एक गियर में कितना हो सकता है वो हो जाएगा। और एक गियर में यदि हो गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों गियर्स में इतना वॉल्यूम आपका कैप्चर होने वाला है, ठीक है, क्लियर। ये तो था हमारा क्या, इतने मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज के समय पर सेकंड के हिसाब से दिया जाता है, तो n नंबर ऑफ यदि आरपीएम है, राउंड पर मिनट है, तो मैं सिंपली क्या कर दूं, n बाई 60 यदि कर दूंगा तो पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैं क्या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल सकता हूं। और यदि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मिल गया तो यहां से क्यू एक्चुअल निकाल के मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बता सकता हूं, सिंपली क्यू एक्चुअल बटे क्यू थ्योरेटिकल। इस तरीके से पता आपकी यूनिट 5 में जितनी भी डिवाइसेस थी वो सारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट 5 के हर एक डिवाइस को कंसीडर करके पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं, थ्योरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और जो भी डाउट होगा अपने मेरे व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, पोस्ट करना है, या फिर क्या करना है, मीटिंग के दौरान आप अपने डाउट्स को एराइज कीजिए, ठीक है। फिर यूनिट 5 मेरी तरफ से क्या होती है, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर यूनिट 5, ठीक है।